नमस्कार, ZA न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि की बिष्ट और पेश है कुछ मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में कई राज्यों ने रियायतों की घोषणा की। कोविड-19 से 91,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी। कोरोना वायरस का मुकाबला करने में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की सराहना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के लिए राज्य की सीमा सील करने की घोषणा की और देश भर में आज से शुरू हुई 200 विशेष रेलगाड़ियां पहले दिन 1,45,000 यात्रियों को लेकर जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंचा और चक्रवात निसर्ग के बुधवार को मुंबई पार करने की संभावना। और अब खबर विस्तार से। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू हो रही हैं। केंद्र ने शनिवार को लॉकडाउन में छूट के दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें लॉकडाउन अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों तक सीमित किया गया है। सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की भी अनुमति दे दी है। कई राज्यों ने भी 5वें चरण के लॉकडाउन या अनलॉक 1 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अब लोगों को और अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी के कल की मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि लापरवाही और ढिलाई कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखना अब अधिक महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में कई राज्यों ने रियायतों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित दूरी मानक के साथ उत्तर प्रदेश में सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। दिल्ली की सीमा से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जबकि अंतर जनपदीय आवागमन शुरू हो गया है। राष्ट्रव्यापी अनलॉक के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के भीतर और बाहर जाने वालों के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं है। यहां पर अनुमति पत्र जांच करने की प्रणाली आज से समाप्त कर दी गई है। अंतरजातीय बसें 7 जून तक राज्य में नहीं चल सकेंगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सैलून खोलने का निर्णय ले लिया है, हालांकि स्पा बंद रहेंगे। ऑनलाइन मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने दिल्ली की सीमा को एक सप्ताह के लिए सील करने की घोषणा की है। पास धारक आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने कहा, लोगों में सुझाव मिलने पर एक सप्ताह के बाद सीमाएं खोल दी जाएंगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य वाहनों से यात्रा करने वालों को प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। देश में कोविड-19 से अब तक 91,819 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमित लोगों की संख्या 1,90,535 हो गई है। मृतकों की संख्या 5,394 हो गई है। 93,322 लोगों का इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 10,567 नमूनों की जांच में कोविड-19 के 76 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 34 लोग ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में 3,118 संक्रमित मामले हैं और 2,169 लोग ठीक हुए हैं और विभिन्न अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। राज्य में 888 लोगों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर संभाग में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जैसे देश में व्याप्त मेडिकल ढांचे और मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता है। बेंगलुरु स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।